उसी डाउट सेशन में कुछ सवाल और मजेदार अच्छे अच्छे सवाल आप लोगों के लिए मिलते जा रहे हैं, है ना। मुझे लग रहा है यार ये डाउट सेशन वाली जो सीरीज है ना, ये चलाना बड़ा फायदेमंद हो रहा है, क्योंकि डाउट सेशन वाली सीरीज चलाने का देखो एक फायदा ये हो रहा है कि बेहतरीन बेहतरीन सवालों के साथ में मुलाकात हो रही है। बच्चा ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है जो सभी को सीखने चाहिए, जो सवाल आप सभी को आने चाहिए। अब कुछ सवाल आए हैं नंबर सिस्टम से, बड़े प्यारे प्यारे सवाल है ना, और हमें उन सभी सवालों को सीखना है, उनकी अप्रोचेस को सीखना है, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर ऐसा अपडेट एसएससी ने आपके पेपर में कर दिया और सवाल कुछ इस तरीके का रख दिया तो उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। मेरे भाई सभी को यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पता है, बच्चों ने 10th डिजिट के भी कॉन्सेप्ट पूछ लिए। अब बात कर रहे हैं 100th डिजिट की, है ना। बोले अगर सैकड़े के स्थान पर क्या आएगा। अब यहां पर पूछ दिया आपसे सवाल, एक आपको प्रोडक्ट देख के रखा हुआ है और आपसे कहा गया कि अंतिम 3 अंक क्या होंगे ये बताइए। तो मेरे भाई इस सवाल के ऑप्शंस मैंने नहीं रखे हैं, है ना। ऑप्शंस कुछ इस तरीके से थे, 780 एंड शायद 840, 800 और इस तरीके से कुछ ऑप्शन थे, ठीक है। तो इसके अलावा और भी कुछ सवाल हैं, जैसे एक ये क्वेश्चन है आपसे, इसमें ये पूछ दिया है कि 3375 की होल पावर 10, इसमें सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये आपसे पूछ दिया है। मतलब अब वो 3rd डिजिट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे और भी सवाल हैं, इन पर हम लोग बात करेंगे। तो मेरे भाई एक बार जरा समझते हैं इन सवालों को सॉल्व करने का तरीका कि इन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। चलिए भाई, अब जरा एक काम करो, हमें सवाल दे रखा है उन्होंने 922, 923, 925, 927 और 928 इनके प्रोडक्ट के बारे में, और हमसे कहा गया है कि 3 अंक क्या होंगे ये पता करना है। अब 3 अंक पता करने का मतलब हम लोगों को एक चीज समझ लेना चाहिए कि ये जो भी डाटा आपको दिया गया उसको हमें 1000 से डिवाइड करना, उसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा मेरे भाई वो आखिरी के 3 अंक होंगे। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि 39,724, मैंने पूछा आपसे आखिरी के 3 अंक क्या है, आप सीधे बोलो सर 1000 से डिवाइड करो। इसमें होगा क्या कि सर ये 39,000 कट जाएगा 1000 से और बचा हुआ जो 724 है वो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा और यही आखिरी के 3 अंक होंगे। सिंपल लॉजिक यही है, राइट। तो अगर हमें आखिरी के 3 अंक चाहिए तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। बट जब मैंने इस सवाल को देखा तो मुझे एक बड़ी इस अच्छी सी अप्रोच भी सब दिख गई इसमें कि भाई इस सवाल को अपन 1000 से डिवाइड करके तो कर ही सकते हैं, क्यों ना उसके साथ साथ एक चीज और भी कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं मेरे भाई, जरा एक चीज नोटिस करना कि क्या मैं इस 928 को 4 से डिवाइड कर सकता हूं। तो अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8, ये आ जाएगा 232 गुणे 4। यस और नो, ये बन गया मेरे भाई 232 गुणे 4। यहां तक क्लियर। अच्छा उसी तरीके से क्या मैं इस 925 को कैंसिल करके, 25 से कैंसिल अगर करूंगा तो कितने बार जाएगा सर, 25 तिहाई 75, 17 बचेगा, 25 सत्ते 175, 37 इंटू 25 कर सकता हूं या नहीं। तो जो समझदार बच्चा होगा वो मेरी चालाकी शायद समझ गया होगा कि अनुसैंगर तुमने ये काम किया क्यों है, क्योंकि मेरे भाई यहां से मुझे 25 और 4 मिल रहा है, 25 एंड 4 मिल रहा है, और मेरे भाई 25 एंड 4 मिलकर के लास्ट में 2 जीरो जरूर लगाएंगे। नंबर चाहे कोई भी हो, उसमें लास्ट में 2 जीरो आना कंपलसरी है, बोलो हाँ या ना। लास्ट में 2 जीरो आना कंपलसरी है। अगर 1 5 और मिल जाता तो 1 2 हमें और भी मिल जाएगा, हमारे तीनों अंक जीरो हो जाते, काम कितना आसान हो जाता, है ना। तो फिर आप कहते हैं सर जी फिर तो सवाल पूछने का मतलब ही नहीं रहता, है ना, फिर सवाल पूछा क्यों। लेकिन आप यहाँ से बात पकड़ गए कि आगे अब हमें करना क्या है। मेरे भाई ये 25 और 4 खत्म हो गया, लास्ट में हमें 2 जीरो मिल जाएंगे। अब अगर मैं इन्हें हटा दूं यहां से, 25 एंड 4 खत्म हो गया, लास्ट में 2 जीरो देगा ये लोग। अब बचे हुए नंबर में अगर मैंने यूनिट डिजिट अप्लाई कर दिया तो हमारा काम बन जाए। बचे हुए जितने नंबर है अगर मैंने उन सभी में यूनिट डिजिट अप्लाई कर दिया तो हमारा काम बन जाएगा। तो अगर मैं यहां से देखूं तो 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42, 42 का यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा मेरे भाई। फिर 2 सत्ते 14, 14 का यूनिट डिजिट फिर से कितना हो जाएगा 4, और 4 दूनी 8। तो फाइनली बचे हुए जितने भी नंबर है उन सभी का यूनिट डिजिट कितना आया, बोले सर 8 आया। तो बचे हुए नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके की संख्या हमारे सामने बन के आएगी। तो आखिरी के 3 अंक कितने हो जाएंगे मेरे भाई, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 800। जो लोग भी मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म के टॉप तक पे भी मॉक टेस्ट लग रहे हैं, तो आपको ये सवाल जरूर मिला होगा। तो मिला होगा तो जनरली बच्चे 3 अंक देखते ही क्या करते हैं, बोले सर 1000 से डिवाइड करके रिमाइंडर पे काम करते। तो कभी कभार अप्रोचेस पर भी ध्यान दिए, ठीक है। एक सवाल मैं आप लोगों के सामने और डिस्कस करता हूं।
एक बार जरा उस सवाल को और देखो। एक सवाल बड़ा प्यारा है, आपसे क्या गया 3375 है, क्या दे रखा है 3375 देके रखा हुआ है, और आपसे ये कहा गया है कि मुझे ये बताइए इसमें सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, मतलब थर्ड पर जो नंबर है वो कौन सा होगा लास्ट से। तो पता करने का कौन सा तरीका है, 1000 से डिवाइड करेंगे हम। क्या करना है, बोले सर 1000 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, ये है आपका 3375। बात को जरा समझिएगा। तो इसको अगर मैंने यहाँ पर पावर 10 है और अगर मुझे इसे 1000 से डिवाइड करने की जरूरत पड़े तो कैसे डिवाइड करेंगे, ये रिमाइंडर थ्योरम का प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। तो जहां तक मुझे दिख रहा है कि क्यों ना मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूं, क्या कि क्या मैं इस 3375 की पावर 10 में से ये एक 3375 अलग कर लूं और बाकी का लिखा रहने दूं, कोई परेशानी। ये 3375 लिखा रहने दूं, इसकी पावर 9, कोई दिक्कत। चीजें तो वही है ना मेरे भाई, कुछ हमने चेंज ही नहीं किया। अब हमें क्या करना है यहां से मेरे भाई, समझना 25 से इसे कैंसिल करेंगे, 125 से इसे कैंसिल किया कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 125 से कैंसिल किया कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और इसे अगर 125 से कैंसिल किया तो 24 और 3 27, 27 टाइम्स जाएगा। कितने बार जाएगा, 27 टाइम्स। अब आप सोच रहे हो सर 24 3 27 ऐसे कैसे कर देते हो गुना, कुछ नहीं मेरे भाई, रॉकेट साइंस नहीं है। 125 से काटने पर 1000 काटने पर अगर 8 दे रहा है तो 3000 काटने पर कितना देगा, 24। तो 24 तो वहां से आ गया, और बचा हुआ 375 जब 125 से काटेंगे तो 3 और मिल जाएगा, 24 3 27। सिंपल है ना, सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, धीमे धीमे सब सीख जाओगे, लगे रहो मेरे भाई। तो अब क्या हुआ, यहां पर नोट जरूर कर लेना कि हमने क्या किया है, 125 से सॉल्व किया है, ये जरूर नोट कर लेना, क्योंकि यहां पर सवाल आपका गलत होता है। जब भी किसी भी रिमाइंडर थ्योरम में, जब भी हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं और अगर हमने किसी भी नंबर से किसी फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो वो लिखना जरूर, क्योंकि वो लास्ट में रिमाइंडर में मल्टीप्लाई होता है मेरे भाई, समझ गए। तो उसको जरूर रखना। तो हमारे पास अब मेरे भाई सवाल सिर्फ इतना बचा, 27 इंटू दिस नंबर होल पावर 9 डिवाइडेड बाई 8। तो अगर डिवाइडेड बाई 8 है तो 8 से डिवाइड करके सीधे रिमाइंडर पे काम करते हैं ना, बाकी सब क्यों रखें। तो 8 से डिवाइड किया 27 को, तो 8 3 24 खत्म, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। मैं अगर इसको डिवाइड करूं तो डिवाइड करने के लिए रिमाइंडर पे काम करने के लिए लास्ट के 3 अंक पे डिवाइड करो, क्योंकि आगे वाला तो कट ही जाना है 8 से डिविजिबिलिटी पे। तो 8 से डिवाइड किया, 8 चौको 32, 5 बचा, फिर जाएगा 8 छंग 48 और 7 55, तो 7 बचेगा, 7 टू द पावर 9। अब मेरे भाई ये 7 टू द पावर 9 का क्या किया जाए, 8 के आसपास कुछ है, बोले है ना सर, क्या है, बोले अगर सर जी हमने 8 से डिवाइड किया 7 दे जाएगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या देगा, बोले सर रिमाइंडर देगा -1। रिमाइंडर क्या देगा, बोले सर 7 को सॉल्व करेंगे तो ये रिमाइंडर देगा -1। तो गुरुजी 7 मत रखो, काम को करो आसान, और यहां पर रिमाइंडर रखो -1। पॉजिटिव रिमाइंडर नुकसान कर रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर रख दो, और नेगेटिव रिमाइंडर रखेंगे -1 हो जाएगा, -1 की पावर 9 है मेरे भाई। तो यहां से कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर जी यहां से -1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू -3। मेरे भाई 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है -3, तो अगर पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए दैट विल बी 5, घटा देते हैं, तो आपके पास रिमाइंडर आया 5। क्या ये आपका आंसर है, मैंने बोला था संभल के काम करना, गलती होगी एक जगह, नहीं है। क्यों, क्योंकि सर हम 125 से सॉल्व भी करे हैं, हम इसे 125 से सॉल्व करे हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर फाइनल आएगा उसके लिए हमें इसमें 125 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे भाई। तो जब हम 125 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो आपका जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो आएगा 625, और यही इस सवाल का उत्तर है। तो इस नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो आखिरी के 3 डिजिट वो हो जाएंगे 625, 625। इन्होंने आपसे पूछा है बताओ सैकड़े के स्थान पर कौन आएगा, साफ साफ दिखाई पड़ता है कि 6 आएगा, और यही इस सवाल का उत्तर। तो मेरे भाई ये नंबर सिस्टम के 2 बेहतरीन सवाल थे। उम्मीद करते हैं आपको सवाल और सवाल को सॉल्व करने का तरीका पसंद है। सवालों को लेकर के और उनके सॉल्यूशन, उनकी अप्रोचेस को लेकर के आपके फीडबैक क्या है, ये शेयर जरूर करिएगा कमेंट के माध्यम से हमारे साथ में। आप सभी के कमेंट पढ़ के हमें एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिलता है और एक अलग ही एनर्जी आती है और ज्यादा इन सब चीजों को करने के लिए। और हाँ, किसी भी बच्चे को अगर डाउट है, कोई भी सवाल है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो उसे लगता है कि शायद मुझे ये कॉन्सेप्ट कम आता है या इस कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें अलग है जो मेरे कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको सीखनी है, समझनी है, आप कमेंट के थ्रू अपनी सारी बातें हमसे कर सकते हो। आपकी जितने भी कमेंट आप लोग भेजते हो ना, मैं सब पढ़ता हूं, सब देखता हूं, क्योंकि आपके पास अपनी बात हम तक पहुंचाने के यही कुछ जरिए हैं। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन हो गया,
या कई बच्चे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर के अपनी पूरी मन की व्यथा, मन की भावनाएं निकाल देते हैं, है ना। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अनुज सेंगर के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो ये सारी चीजें पढ़ते भी होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे। मेरे भाई, अनुज सेंगर के पास जो टाइम है ना, आप ही लोगों के लिए है। तो बिल्कुल हम पढ़ते हैं, आप जो भी चीजें भेजते हो तो बिल्कुल भेजना, अपने डाउट्स, अपने जो भी पॉइंट्स है जरूर भेजना, और साथ ही साथ इस सीरीज इन सेशन का फीडबैक जरूर भेजना कि ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। बाकी नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।